डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टोरी है, इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। पर उससे पहले हमें इस स्टोरी के बारे में मतलब कि इसको पढ़ के देखना है कि ये स्टोरी किसके बारे में है और ये स्टोरी प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी बोले हुए शब्द वापस नहीं आते, कि जो शब्द हम बोल देते हैं वो वापस नहीं आते, ये स्टोरी का नाम है। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। तो इसका अर्थ है कि इसमें जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं इसमें एक किसान की स्टोरी है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो किसान होगा। और ये जो स्टोरी है कह दिया, इसका अर्थ ये स्टोरी जो है पास्ट में है, क्योंकि जब भी हम या ये ता था ती थी ते थे और आ ई ए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो स्टोरी पास्ट में मानी जाती है। पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। तो चलिए अब इस स्टोरी से संबंधित जो वर्ड्स हैं उनको जान लेते हैं, सीख लेते हैं। वर्ड्स एंड मीनिंग्स कि शब्द और अर्थ। वंस मीन्स होता है एक बार। हिज नेबर अपना पड़ोसी या फिर उसका पड़ोसी। सैड इवल वर्ड्स भला बुरा कह दिया या फिर भले बुरे शब्द कह दिए। बट वैन, बट मीन्स पर या फिर लेकिन, वैन मीन्स जब। लेटर मीन्स बाद में। फेल्ट या रियलाइज्ड हिज मिस्टेक कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो या फिर तब, तो या तब के लिए हमें कॉमा का प्रयोग करना चाहिए इंग्लिश में। सेंट मीन्स होता है संत या फिर साधु। टेक बैक वापस लेना। ही मीन्स वह या फिर उसने, अगर हम किसी लड़के की बात करते हैं। आस्क्ड द सेंट अबाउट द आइडिया ऑफ, संत से उपाय के बारे में पूछा। कहा, सेड टू, अगर ऐसे लिखा होता है कि उसने उससे कहा तो हम सेड टू का प्रयोग करते हैं। कलेक्ट सो मैनी फेदर्स, फेदर्स होते हैं पंख और सो मैनी मीन्स होते हैं बहुत सारे। कलेक्ट इकट्ठा करना। फार्मर डिड द सेम, किसान ने ऐसा ही किया। जब हम ये बोलते हैं उसने ऐसा ही किया तो डिड द सेम का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। एंड देन इसका अर्थ होता है और फिर, या फिर हम कहते हैं और तब। तो चलिए अब इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे इस स्टोरी के नाम को। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। आते जब भी हम ता है, ती है, ते है का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें अगर सिंगुलर व्यक्ति की बात करते हैं तो वर्ब में एस और यस का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव होता है तो उसमें डज नॉट का या फिर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम बोल रहे हैं बोले हुए शब्द। बोले हुए जब भी हम ऐसे बोलते हैं खुआ हुआ, मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, तो वहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो बोलने के लिए हम बोलते हैं स्पीक, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। स्पोकन वर्ड्स, शब्दों के लिए हम बोलते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स ज़्यादा हैं तो इनके लिए हम बोलेंगे वापस नहीं आते। डज नॉट तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि डज नॉट का अर्थ होता है एक चीज़ की बात करना। सो डू नॉट बोलेंगे यहाँ पर, इसलिए हमें लिखना चाहिए डू नॉट। और वापस आना कम बैक। ये इसका नाम हो जाएगा, स्पोकन वर्ड्स डू नॉट कम बैक, कि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार के लिए हमें लिखना चाहिए वंस। एक किसान के लिए हम बोलते हैं अ फार्मर। अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। भला बुरा कहने के लिए सैड मीन्स कह दिया, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे कह दिया, क्योंकि वो पास्ट में है इसलिए। सैड इवल वर्ड्स, इवल मीन्स होते हैं बुरे और वर्ड्स मीन्स होते हैं शब्द। और अपने पड़ोसी से टू हिज नेबर, नेबर होता है पड़ोसी। पर जब बाद में उसे
पर जब, पर के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर बट, और ये जो कॉमा है इसको हम कॉमा को ज्यों का त्यों लगा देंगे। जब के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर व्हेन। बाद में क्योंकि एक टाइम वाला वर्ड है तो इसको हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करेंगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे, तो यहाँ हम बोलेंगे ही, और एहसास होना जो वर्ब है यहाँ पर एहसास होना, इसके लिए या तो हम बोलेंगे रियलाइज या हम बोलेंगे फील। तो फील की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फेल्ट। सो ही फेल्ट, अपनी गलती का, ही के साथ जब हम अपनी बोलते हैं या अपना बोलते हैं तो उसके लिए हमें हिज का प्रयोग करना चाहिए। ही फेल्ट हिज मिस्टेक, के बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ही फेल्ट हिज मिस्टेक, और बाद में के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर लेटर। लेटर मीन्स बाद में। तो के लिए हमें कॉमा का प्रयोग करना चाहिए, तो हमने यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया। वह एक संत के पास गया, वह, इसका अर्थ है वो जो किसान था उसी की बात करें तो इसलिए हम बोलेंगे ही। वह एक संत के पास गया, पास जाने के लिए बोलते हैं हम गो, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू अ सेंट, सेंट मीन्स होता है संत। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा, तो पूछने के लिए हम बोलते हैं आस्क्ड। सो उसने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर ही आस्क्ड, ही आस्क्ड अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, दी आइडिया, आइडिया मीन्स विचार, ऑफ मीन्स के या का, टेकिंग, टेकिंग मीन्स वापस लेना, टेकिंग बैक, हिज वर्ड्स, अपने शब्दों को वापस लेने का विचार उसने पूछा, और किससे पूछा? संत से, टू द सेंट। अब देखिए यहाँ पर आइडिया ऑफ, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में पूछा उसने, द आइडिया ऑफ विचार के, और ऑफ के बाद अगर हम जैसे कोई वर्ब लगाते हैं जैसे कि लेना, जाना, खाना, कुछ भी हम बोलते हैं तो वहाँ पर ऑफ, एट, इन ये होती हैं प्रेपोजिशन, तो इनके बाद हमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए। टू द सेंट, संत ने किसान से कहा, संत तो हम बोलेंगे यहाँ पर द सेंट, और किसान से कहा सैड टू, सेकंड फॉर्म होते हैं यहाँ पर सैड टू, और किससे कहा? किसान मतलब कि फार्मर से, द फार्मर। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हमें ऐसे ही यूज करने चाहिए जैसे स्टोरी में दे रखे हैं हमें। तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो। सो तुम का मतलब है यू, या तो देखिए यहाँ पर एक उन्होंने एक सलाह दी है उसको, जो या तो हम इसको ए इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, या तो हम इसको शुड से बोल सकते हैं, या फिर हम सिंपल भी बोल सकते हैं कि सीधा वर्ब का प्रयोग करके हम फिर तुम का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें, तो हम शुड से बोल सकते हैं और बिना शुड के बोल सकते हैं इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो यू शुड, यू शुड, और इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करने के लिए हम बोलते हैं कलेक्ट, यू शुड कलेक्ट। खूब सारे, खूब सारे इसका अर्थ है सो मैनी, सो मैनी, और पंख के लिए बोलते हैं फेदर्स, सो मैनी फेदर्स, और तो के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर कॉमा, और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो, और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो, और के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर एंड, और रख देने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर प्लेस, या फिर हम बोलते हैं कीप। सो कीप, और कीप देम, देम मीन्स उन्हें, इन, कीप देम इन द मिडल, मिडल मीन्स होता है बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ द सिटी बाई गोइंग, गोइंग मीन्स जा करके। जब भी हम बोलते हैं जाकर, खाकर, पीकर, तो हमें वहाँ पर बाई का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं खाना खाकर, सो बाई ईटिंग फूड। अगर हम बोलते हैं किताब पढ़कर, बाई रीडिंग बुक, हमें इस प्रकार बोलना चाहिए। और फिर हम यहाँ पर ये जो कॉमास हैं इनको बंद कर देंगे। नेक्स्ट, किसान ने ऐसा ही किया,
किसान, द फार्मर, और ऐसा ही किया इसका अर्थ है डू मीन्स होता है करना, तो सेकंड फॉर्म होती है डिड, फार्मर डिड द सेम मीन्स ऐसा ही, और फिर संत के पास पहुंच गया, और के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर एंड, फिर एंड देन, फिर का अर्थ होता है देन, एंड देन संत के पास पहुंच गया, पहुंचने के लिए बोलते हैं हम जो वेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, गो मीन्स जाना, और वेंट सेकंड फॉर्म होती है उसकी, और रीच अगर हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहां पर रीच बोलना चाहिए हमें, तो हम बोलेंगे एंड देन रीच्ड या फिर वेंट, एंड देन वेंट टू द सेंट, और फिर वो संत के पास पहुंच गया, तो पहुंचने की सेकंड फॉर्म होगी यहाँ पर गो, वेंट, सो वेंट हो गया टू द सेंट, संत के पास। तब संत ने कहा, तब मीन्स इसका अर्थ होता है देन संत ने कहा, द सेंट SAINT सेंट सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब जाओ इसका अर्थ होता है गो नाउ, या फिर हम ऐसे बोलेंगे इसको गो नाउ, और के लिए हम बोल देंगे यहाँ पर एंड, उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ, एंड वापस ले आओ, सो वापस लाने के लिए हम बोलेंगे उनको जो ब्रिंग, एंड ब्रिंग बैक उन पंखों को, दोज feathers FEATHERS, दोज feathers, और कैसे इकट्ठा करके, तो इसका अर्थ होता है मतलब कि फिर से वही है जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि जब ऐसे इकट्ठा करके या फिर कर जब आता है तो उसमें बाई लगा के बोलते हैं, बाई कलेक्टिंग। तो इस प्रकार हमने इस स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब कुछ खास बातें करते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो इस स्टोरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या क्या किया कि हमने ये जाना कि एक तो ये स्टोरी किस में है, हमने पहले टेंस का पता लगाया और हमें पता चला कि जब हमने सेंटेंसेस को पढ़ा तो हमें पता चला दिया, या, आ, तो इन शब्दों से पता चलता है कि जो स्टोरी थी ये पास्ट में थी और पास्ट का अर्थ होता है कि अब हमें इस स्टोरी में इन वर्ब्स के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना था, तो वही हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो स्टोरी है एक किसान और एक संत के बारे में है, संत के बारे में। तो किसान के लिए हमें पता है काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर किसान है, तो हमने फार्मर बोला और जो दूसरा व्यक्ति है वो है संत। अब किसान ने जो भी काम किए उनके हमने वर्ब में सेकंड फॉर्म लगाई। यहाँ पर काम क्या होते हैं, वर्ब क्या होती हैं, ये हमेशा सेंटेंस के एंड में मिलती हैं। जैसे कि भला बुरा कह दिया, सो कह देने के लिए बोलते हैं सेम इज कहना होता है, तो सैड सेकंड फॉर्म होगी। और एहसास हुआ मतलब कि फील, सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है उसकी। पास गया मतलब कि गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट। और अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा, सो उपाय पूछा आस्क पूछना होता है। तो इस प्रकार हमें हर वर्ब को ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार इन्वर्टेड कॉमास में होता है तो फिर हम उसको उसी टेंस के हिसाब से, अगर वो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट के हिसाब से चेंज करेंगे और जिसमें मतलब दे रखा है वो टेंस उसी के हिसाब से हमें उसे चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है और सिंपल पास्ट में दे रखा है तो केवल हमें वहाँ पर पास्ट का ही यूज़ करना चाहिए। सो इस प्रकार आप किसी भी स्टोरी को बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें फिर हम किसी एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे।